हाय फ्रेंड्स, पार्ट 4 है इंडियन ज्योग्राफी का, जो हम रिवीजन सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ पीआईक्यू के साथ काफी चीज़ हम डिस्कस भी कर रहे हैं क्योंकि उसे पीआईक्यू को वन लाइनर की तरह हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा जो चिट्ठा है उसका सारा खत्म कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है विच स्टेट इज मतलब स्टेट का क्लू दे रखा है और इट इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। देखो यार, सिंपल सी बात है, मुझे सिर्फ कुछ नहीं पता इसके अंदर, इतना पता है कि रेड रिवर एक रिवर को कहते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को हम रेड रिवर कहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वो सेडिमेंट जो लेके आती है अपने साथ फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू, इट सीम्स रेड। ओके, एलुवियल सॉइल है वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, और सच बताऊँ, अगर आपको कोई भी किताब पढ़ा लो, आप ये एग्जैक्ट डेटा इसका कभी याद नहीं रख सकते। इसको आप लिख के ले लो कहीं पे। आप बोलोगे ना कि क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, तो सच बताऊँ, आप कुछ ही चीज़ पता कर रख सकते हो ऑन बेसिस ऑफ दैट। इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर आपको 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन, अगर मैं बिहार, चलो लेट से मैं एक बिहार का दे दूँ, बिहार में 6, 4 जो भी दे दूं मैं, लेकिन कुछ तो भी एक बड़ा क्लू मुझे देना पड़ेगा। तो यूपीएससी भी वही करती है, एक बड़ा क्लू आपको देती है। क्या आप किसी भी राज्य को देख के बता सकते हो कि इसका 2.39% ऑफ टोटल एरिया होगा कंट्री का? क्या इतना रट सकते हो आप? खुद सोचो जब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो पहली बात, कि दो जो ऑप्शन है 2 और 3 आपके लिए बने ही नहीं है, आप उसको गेस वहां पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना आपके पास वो नहीं है कि आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ सबका आपको एक्चुअल परसेंटेज याद है। नो, नहीं कर सकते। आपको एक बड़ा सा आपको हिंट चाहिए। वो बड़ा सा हिंट पहली लाइन में गिवन है, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आसाम के लिए यूज किया जाता है बिकॉज ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड एज अ रेड रिवर। यही रीजन है। बाकी दो स्टेटमेंट का मेरे लिए कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ा के भी कोई मतलब नहीं है। इतने सिंपल से आपको बात बोलता हूं। इसीलिए कभी भी ना इतना नहीं मत रटो कि मतलब रटने में ही आपकी वो चली जाए, मतलब पूरी एनर्जी चली जाए, दिमाग में कोई जगह ही ना बचे। उतना पढ़ो जो काम चल जाए। हाँ ठीक है, इतने में हो सकता है। यही आपको पीआईक्यू सिखाता है और यही सीखना है आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर द बाउंड्री विद तेलंगाना? तुम बोलोगे 2023 का क्वेश्चन, मैं बोलता हूं 2014 का क्वेश्चन है। 2014-15 का क्वेश्चन है। 2016 में भी आई थिंक एक बार रिपीट हुआ है, क्योंकि इन्होंने तेलंगाना के ऊपर एक बार एक क्वेश्चन पूछा था जब तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2014 में। तो 2015-16, हाँ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग याद है। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मे स्टेट शेयर द बॉर्डर विद तेलंगाना। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन वही दे रखा, ऑप्शन दे रखा, और कुछ नहीं किया। सो दैट्स वाई ऑलवेज टेल यू, प्लीज डू द पीआईक्यू रिपीटेशन होते हैं बहुत कुछ। इवन जब मैंने एक अपना चैप्टर पढ़ाया था साइज एंड लोकेशन, तो मैंने चिल्ला के बोला था। तो मुझे कोई स्टूडेंट मैसेज किया था कि सर पीआईक्यू कहाँ है? तो मैंने बोला भाई जब इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ तो पीआईक्यू है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। अब वो साथ से अगर वो वीडियो देखे तो समझ जाए कि क्यों मैं बोल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, बच्चों को भरोसा नहीं होता, बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन से स्टेट, छोड़ो यार बातें खत्म करते, पहले इस पे आते हैं। आंध्र प्रदेश होगा। अब देखो, क्या आंध्र प्रदेश सब जगह है? आंध्र प्रदेश सब जगह है। चलो, तो इसका मतलब एक तो ऑप्शन, अब पेन चेंज कर देता हूं मैं, ये तो होना ही चाहिए सब में। चलो ठीक है, इसका मतलब सबके साथ जा रहे हैं। अब बताओ, क्या महाराष्ट्र है सब में? देखो, महाराष्ट्र यहाँ भी है। जहां महाराष्ट्र नहीं होगा बाजू कर देना उसको, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। ऐसे सोचो, पूरा याद रखा है क्या? मुझे भी नहीं याद, मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं मुझे नहीं याद है, लेकिन क्या मुझे इतना पता है, गोदावरी का फ्लो मुझे पता है। अगर मुझे गोदावरी का फ्लो पता है तो मैं समझ सकता हूँ। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में जाती है, आंध्रा में जाती है। तो आंध्र प्रदेश से तो अलग होकर बना, तो आंध्र प्रदेश तो होना ही चाहिए, महाराष्ट्र होना ही चाहिए आपको। सिंपल से, बहुत लॉजिकल बात है यार। ठीक है, कर्नाटक होना चाहिए, बिल्कुल कर्नाटक होना चाहिए। देखो कर्नाटक कहाँ कहाँ है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन में रखा? अभी तक मैंने डी को रखा है और ए को रखा है। कर्नाटक है, यहाँ पे भी कर्नाटक है। अब बात आ जाती है उड़ीसा है या फिर छत्तीसगढ़ है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, ना कि उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा का बहुत नैरो बेल्ट है जो कि आंध्र प्रदेश को टच होता है। छत्तीसगढ़ उसके बाजू में छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा। आई थिंक मैप डाला है मैंने, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पे एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, ये मैप उतना प्रॉपर नहीं है, बट आई थिंक छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत ही क्लोज कर दिया है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। बिकॉज तो एक्चुअली तेलंगाना यहाँ तक नहीं आता, एक्चुअली पूरा यहीं पे ले लेता है, छत्तीसगढ़ इसको कवर कर लेता है, इसलिए इन्होंने बहुत सोच समझ के दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है। अच्छा, एक और बात, उड़ीसा से क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? तो उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता। अच्छा, कौन सी जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अपना ग्रीनविच क्या बोलते हैं 82.5 जो मिलते हैं, वो मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
सूरजपुर एक जगह है, सूरजपुर, हाँ सूरजपुर एक जगह है, वहां पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए आप कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं, यूपी से कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? यूपी से टोटल 8 स्टेट यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, इस बात को भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि यूपी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यूपी का देख लीजिए, उत्तराखंड खुद शेयर करता है, यूपी से अपना बिहार शेयर करता है, झारखंड शेयर करता है, छत्तीसगढ़ करता है, एमपी करता है, देखो एमपी तो घुसा हुआ है पूरा उसके अंदर, राजस्थान करता है। कितने हो गया? अरे मैं लिख लेता ना यहाँ पे, चलो 1 2 3 4 5 6, अपना ये किधर गया, हरियाणा 7 और दिल्ली 8। ठीक है, तो टोटल 8 स्टेट यहाँ पे शेयर करते हैं बॉर्डर विथ द, अच्छा वेट सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हिमाचल भी करता है, तो 8+1 है। ठीक है, 8+1 हिमाचल भी करता है, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रानी टोल्ड हर फ्रेंड दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन द 4 डिफरेंट लेक्स। सिंपल से पूछा, लेक पूछा, क्या अभी तक आपको लेक करा नहीं चुका हूँ? लेक कितनी बार करा चुका हूँ, क्या बोलूँ मैं? कोलेरू लेक कहाँ है? बिना देखे बताओ। कोलेरू लेक यहाँ पे आंध्रा में मिलेगा। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में मिलेगा। पुलिकट इज अ सलाइन लेक। ठीक है, लोकटक कहाँ है? मणिपुर में मिलेगा। करेक्ट। और कुछ? अब बड़ा पानी देख लो, सिंपल सी बात है, नहीं भी पता होगा तभी तो हम कर देंगे। देखो जरा, मणिपुर कहाँ है उसके ऊपर ध्यान दो। मणिपुर यहाँ है, यहाँ है। इस क्वेश्चन का पूरा ही ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन भी हटाना सीख लो जरा। केरला, केरला हटा दो, क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, बड़ा पानी, या फिर बड़ा पानी को उमियम लेक भी कहते हैं। कौन सा लेक कहते हैं? बड़ा पानी को उमियम लेक, फ्रेश वाटर लेक है पूरा, बहुत ही साफ पानी होता है इसका, उमियम लेक कहते हैं इसको। अब आप बोलते हो ना कि लेक की लिस्ट, यार लेक की लिस्ट ऐसी बनाई जाती है। अब मैं हर एक स्टेट में अगर लेक देखने जाऊंगा ना, तो हर चौराहे पे एक लेक मिल जाएगा, मतलब हर सिटी में एक लेक मिल जाएगा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या मेरे पास एक कुछ 20 से 25 स्टैंडर्ड जो लेक्स है उनकी लिस्ट है? अगर उतना भी है तो उतने से मैं काम चला लूंगा। क्या मैंने लोकटेक, कोलेरू, पुलिकट, अष्टामुडी ये सब आपको नहीं बताया? इसी से अपना काम चल जाता है। ठीक है, क्यों इतना भर के आप पढ़ने जाते हो कि भाई एक को टीचर आपको 100 लेख की लिस्ट देता है? अरे 100 लेख पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, क्लास 9th में या 10th में आपको पीरियोडिक टेबल आता था, उसमें पूरा 100 कितने पता नहीं कितने एलिमेंट आप पढ़ते थे। मैंने आज तक 20 के ऊपर नहीं पढ़ा, आज तक 20 के ऊपर नहीं पढ़ा, 12वीं साइंस से निकाल दी मैंने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 20 के बाद जरूरत नहीं पड़ी होगी मेरे को। तो वही बात है, कुछ जगहों पे कुछ अपने आप को लिमिट करना सीखिए। हर जगह पे जरूरत नहीं कि 100 150 पूरा लिस्ट पढ़ना है, नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। यही तरीका है मेरा, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। अगर मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो यही तरीका मेरा अप्रोच रहेगा, और सच बताऊं ये बहुत बेस्ट तरीका है। पूरी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में। ठीक है, जहां पे जरूरत होगी बता दूंगा कि यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। The tropic of Cancer passes through the how many coastal and the landlocked state of the India respectively। अगर आपको लिस्ट पता है तो आप आंसर निकाल लोगे, अगर लिस्ट नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले देखो कि कितने, क्या पूछा, हाउ मेनी कोस्टल एंड द लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया। कोस्टल स्टेट में तो अपना गुजरात आ जाता है, एक तो कोस्टल स्टेट है भैया हमारा, ये तो मैं जानता हूं। आपको नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल एक कोस्टल स्टेट है? 2 हो गए कोस्टल स्टेट। ठीक है, अब देखो, क्या छत्तीसगढ़ कोस्टल स्टेट है? नहीं है। ठीक है, उड़ीसा से तो पास ही नहीं होती, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। राजस्थान देख लो, राजस्थान हो गया, अपना झारखंड हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल तो साइड कर दिया, कोस्टल में मैंने रख दिया इसको। ठीक है, उसके बाद और कौन सा बचता है? त्रिपुरा और अपना मिजोरम। करेक्ट। इसके बाद और क्या बच गया? 3 2 5 5 2 7, एक और बच रहा कोई तो भी दिमाग से। एक हो गया, छत्तीसगढ़ लिख दिया, राजस्थान लिख दिया, उसके एमपी। अच्छा अब बताओ, तो आपको क्या लगता है अभी? बाकी सारे तो लैंडलॉक्ड ही यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक है, झारखंड लैंडलॉक है, अभी राजस्थान तो बोलोगे, राजस्थान तो बॉर्डर स्टेट, हाँ लेकिन उन्होंने बोला लैंडलॉक बोला ना, लैंडलॉक बोला है। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही जाएगी यहाँ पे। तो 2 तो कोस्टल है, 2 कोस्टल श्योर है भैया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे, मिजोरम भी लैंडलॉक्ड है बिकॉज उसके बाजू में लैंड है ना, म्यांमार का लैंड है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे 2 and 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। Which of the following state has the longest extension in the north south direction? अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, सच बताऊं पढ़ना पड़ेगा बस नहीं तो हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा, नहीं आता भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप को देखना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेट बोले? झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो यहाँ पे जरा, झारखंड,
तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा नॉर्थ टू साउथ मतलब सीधा मतलब यहाँ से नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन किसका ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन यार नहीं हाथ पर इनके हम नहीं पकड़ पाते हैं, कितनी भी हम तैयारी कर ले, हम कितने भी बड़े तुर्रम खान हो ले, या फिर हमें थोड़ा एस्टिमेट लगाना पड़ता है, या फिर हम इसमें थोड़ा सा अगर हम मैप रेगुलर देखते हैं तो वी कुड फिगर इट आउट। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा भी समझेंगे तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि तेलंगाना है छत्तीसगढ़ के सामने तो नहीं टिकता है। खुद सोच के देखो कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ के सामने नहीं टिकता है, अगर थोड़ा सा भी देखो तो। अगर मैप, क्योंकि मैं भी अगर बिना कुछ भी अगर करूंगा तो मैं एक बार छत्तीसगढ़ के बारे में सोचूंगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही कंपटीशन करूंगा मैं, झारखंड और तेलंगाना को मैं बाजू कर दूंगा, क्योंकि मैप इतना भी हम देखते हैं। बिकॉज मैप आपके सामने आ जाना चाहिए, जब इंडिया की बात हो तो मैप आपके सामने आ जाना चाहिए, मैप की आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब समझ रहे होंगे मैप से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कॉम्पिटिशन है, तो सही बताऊं तो वैसे इसका एक्सटेंशन जो है छत्तीसगढ़ का ज्यादा है एज कंपेयर टू द उड़ीसा। ठीक है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंशन ज्यादा है। ठीक है, वैसे नॉर्थ टू साउथ बोला, सॉरी ये तो नॉर्थ टू साउथ तो बहुत ही कम है यार उड़ीसा का, उड़ीसा का तो बहुत ही कम है, सॉरी मैं तो ये ले रहा था। ठीक, नॉर्थ टू साउथ तो बहुत कम है उड़ीसा का। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ विल को, ओके ठीक है, छत्तीसगढ़ विल को। चलिए किधर गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल टाइप। देखिए यार अब उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी आपको मैंने जब मेरा पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसमें सॉइल के बारे में सब ऑलमोस्ट सबके इस बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको मैंने। दीज सॉइल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। आपको पता है ये जो लाइनें लिखी है ना, इट इज कंप्लीटली गिवन फ्रॉम द क्लास 11th इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी। सीधा लाइन वहीं से छापते हैं लोग, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, और इतनी मेहनतें लोग नहीं करते हैं। ठीक है, दीज सॉइल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देखो क्ले तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ब्लैक में भी मिलेगा, एरिड हटा दो, लेटराइट हटा दो, सीधी बात है। क्ले की बात हो गई तो ब्लैक और एलुवियल में हम जाएंगे, ये दोनों तो हटा ही दो, थोड़ा ये से ऐसे भी निकाला करो, हटाओ इसको, बाजू करो। ठीक है, दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ द पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये दोनों में ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलता है। These soils can be further classified on the basis of their ages। तो देखो एजेस की बात आ गई यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दो टाइप में इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। ये होता है खादर और भांगर, क्योंकि जो खादर होती है वो पुरानी एलुवियल होती है, और जो भांगर जो खादर होती है वो न्यू एलुवियल होती है, और जो भांगर होती है वो पुरानी एलुवियल होती है, आपको ये पता होता। ठीक है, और ये एक तरह से डिपोजिशनल सॉइल है, बार बार रिवर आके डिपॉजिट कर रही होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल किससे बनी होती है? ब्लैक सॉइल लावा से बनी होती है, बसाल्ट से बनी होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं उसके बेसिस पे, एजेस पे, तो ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पे हम एलुवियल की ज्यादा बात कर रहे हैं, ना कि ब्लैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझे आप इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट आपको कहाँ मिलेगा? लेटराइट इससे पहले समझा भी चुका हूँ कि लेटराइट के अंदर टोपी काना, कैशूनट तमिलनाडु के अंदर मिलता है। उस जगह पे मिलता है जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा रेनफॉल हो, स्पेशली उस रीजन में जहाँ पे अच्छी खासी बारिश कौन सी एरिया में होती है? हमारे वेस्टर्न घाट में होती है, अंडमान में होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, सम पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में होती है, वहां पे हमें मिलते हैं लेटराइट सॉइल। ठीक है, जिसके जो मिनरल्स होते हैं पूरे लीच कर जाते हैं, और बचता क्या? सिर्फ आयरन बचता है और एल्युमिनियम बचता है। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा फर्टाइल नहीं मिलती है, लेकिन आपको वैसे क्रॉप उगाए जा सकते हैं जो थोड़े प्लांटेशन वाले क्रॉप्स हैं, दैट कैन ग्रो। टोबैको लगाया जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, सो दैट विल ग्रो ऑन द लेटराइट सॉइल। ज्यादा करके आपको तमिलनाडु में, पार्ट ऑफ द केरला, पार्ट ऑफ द कर्नाटका में मिलेगा आपको देखने को, पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, सम पार्ट ऑफ द आसाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस विल गो फॉर द लेटराइट सॉइल। एरिड सॉइल आपको राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, तो पूरा भरा पड़ा है, पार्ट ऑफ द गुजरात, उसके बाद पार्ट ऑफ द एमपी, पार्ट ऑफ द तेलंगाना, पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ द तमिलनाडु। ओके, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मोस्टली मिलेगा। कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर? कॉटन उगाया जाता है, अपना अनियन उगाया जाता है, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स उगाए जाते हैं इसमें। चलिए, अब काफी चीजें बता दी इसके अंदर। ठीक है, और कोई भी आप यहाँ पे सॉइल ले लो, सबके अंदर आपको ह्यूमस की कमी, नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर्स की कमी आपको देखने को मिलेगी। फॉस्फोरस की कमी टू एन एक्सटेंट होती है सब में। पोटास किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस। तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल में पोटास मिलता है, ब्लैक सॉइल में भी पोटास आपको देखने को मिलेगा, लेटराइट में भी पोटास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस रिवर बेसिन एक्सटेंडेड अप टू, अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो शुरुआत वैसे चाइना से करेंगे, बट चाइना ऑप्शन में नहीं है। लद्दाख है, बिल्कुल। जम्मू एंड कश्मीर है, बिना सोचे समझे आगे बढ़ो। हिमाचल है, हाँ बिल्कुल भैया, इंटर होती है। हिमाचल प्रदेश। पंजाब है, 5 रिवर किस लिए आ रही है हमारी पंजाब की। हरियाणा है, बिल्कुल है। राजस्थान है, बिल्कुल है। ठीक है, राजस्थान में भी आपको मिलेगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको करेक्ट आंसर है। दिस इज द डी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर।
ओके, चलिए आप अब बोलोगे राजस्थान कैसे है, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो ऐड होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल बच्चे, जब रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं, रिवर बेसिन की बात करते हैं, तो इट इज नॉट ओनली द रिवर का फ्लो, हम उसके पूरे इसकी भी बात कर लेते हैं, पूरे कैचमेंट एरिया के पूरे ट्रिब्यूटरी सबकी बात कर लेते हैं, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम में इवन राजस्थान कवर होता है, ओके। तो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसी राज्यों की बात हो जिससे वो रिवर गुजर रही, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। Which of the following Indian state has the longest coastline? कितनी बार आ चुका, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन तो बच्चा भी करेगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। गुजरात है भैया, ठीक है। गुजरात है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अराउंड 1600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है गुजरात की। और उसके बाद गुजरात के आपको इसमें अंदर 4 याद रखना है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद आंध्रा आता है, आंध्रा के बाद तमिलनाडु आता है। तो गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, अपना महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे आंध्रा है, फोर्थ पे तमिलनाडु। ये आपको 4 तक याद होने चाहिए, इतना आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं मैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप कोपेन स्कीम इज बेस्ट सुटेड फॉर द डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ द राजस्थान, ठीक है। तो वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान बेसिकली आप बोलो तो एक तरह से ड्राई क्लाइमेट है, करेक्ट। तो ड्राई क्लाइमेट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, हम ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं EW से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, ओके। तो अभी यहाँ पे कोपेन क्लाइमेट मैंने बताया नहीं है, बट ठीक है, कोपेन क्लाइमेट ज्यादा करके हम 2-3 बार प्रैक्टिस करके लर्न ही कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ड्राई सीजन के लिए वही EW हम प्रेफर करते हैं, ओके। तो ये चला जाएगा। CWG हम ज़्यादा करके अपने नॉर्थ इंडिया में प्रेफर करते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया टू द ज्योग्राफिकल एरिया, तो आपका उसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द सेंसस, ठीक है। अगर आपने फॉरेस्ट डेटा भी पढ़ा है 2021 का, 2021 के ऊपर बेस्ड है, 2030 का तो यार मैं चाहता था पढ़ाना, बट चलिए कोई नहीं, उसके ऊपर भी बेस्ड रहता है, ठीक है। तो एज पर द इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का भी 2030 वाला आ रखा है, वो करना है यार, वो कराना है मुझे, चलो करा दूंगा मैं, जल्दी करा दूंगा अभी, ठीक है। जब आज तो नहीं कर, कल तो नहीं करा पाऊंगा, बट ठीक है, चलो अभी एग्जाम दे के आ जाओ, ओके। वो हमेशा रेलिवेंट ही है, 2 साल तक तो रेलिवेंट ही है वो, ठीक है। तो 2021 का डेटा है, तो 2021 के हिसाब से अगर देखूं मैं तो इसका आंसर लक्षद्वीप है, बट चलो इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो क्योंकि 2023 के हिसाब से देखा जाएगा, अभी ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मणिकर्णन इज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है भैया। मणिकर्णन इज अ प्लेस, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो जियोथर्मल का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, एग्जाम में इससे पहले भी रिपीट हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है। मणिकर्णन हिमाचल प्रदेश, क्या भाई इसके बीच में कुछ डाला नहीं क्या? ये देखो, इससे पहले भी क्वेश्चन जो कराया था बोला था कि क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंटीसोल, देखो कुछ नहीं पता हो तो 2 चीजें इसमें भी पता होनी चाहिए, जैसे हिस्टोसोल। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी मैं आगे बढ़ूंगा, बट हिस्टोसोल मालूम है क्या होता है? हिस्टोसोल आपका होता है कि बेसिकली जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ह्यूमस ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं हिस्टोसोल। इससे पहले आ चुका, बोल तो रहा हूं मैं, रिपीटेशन है इसका। C का 4 है, देखो C का 4 कहाँ है, बाकी हटा दो फिर। C का 4 यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे B का 1 होगा, बाकी नहीं पता लेकिन B का 1 होगा। इंसेप्टिसोल, सॉइल हैविंग द वीक और क्विकली डेवलप होराइजन, ठीक है, ये हो गया B का 1। अच्छा, अब बात करते हैं भाई एंटीसोल की और ऑक्सीसोल की। तो एंटीसोल होता है मतलब सॉइल बहुत ही वीकली डेवलप होती है, उसका कोई होराइजन नहीं होता, उसको बोलते हैं एंटीसोल। भी रिपीटेशन है। A का 2 कर लो, अभी किधर गया A का 2, इज द राइट आंसर। तुम बोलोगे यार क्या है, मतलब सही बताओ ये पूरा का पूरा रिपीटेशन है, इससे पहले भी करा रखा है मैंने, सो प्लीज जरा उसको देख लेना, क्योंकि वही है कि अब मैं रिपीटेशन करा रहा हूँ एक तरह से। अब ये बोल रहा हूँ कि PIQ करा लिया, अब एक तरह से वैसा है कि चलो आप देख रहे हो तो रिकैप हो जाएगा आपका। 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन, बताओ भैया 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? नॉर्थ अंडमान एंड मिडल अंडमान। पहली बात है अंडमान और निकोबार के बीच में, तुम अंडमान, नॉर्थ अंडमान और मिडल अंडमान तो हटाई दो, ठीक है। वहां पे निकोबार चाहिए मुझे एक तो भी वर्ड निकोबार का चाहिए, तो देखो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। मैंने कुछ किया, मुझे बताओ, मैंने कुछ किया यहाँ पे, मेहनत की? मेरे को सिर्फ इतना पता 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच में, सिर्फ इतना पता मुझे, और कुछ नहीं पता, बस खत्म हो गई बात। मेहनत लगी मेरी, तो ये ऑप्शन कभी कभी बहुत आसान बना देते हैं। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द, इसको मैच करना है भैया। अभी इसमें भी देखो, इसमें भी आ रखा है हमारा, क्या हमने दूध सागर फॉल पढ़ा है? बी गोवा का है, आगे बढ़िए जरा देखते हैं, इसमें सीखते तो हैं पहले। बी गोवा है तो बी का 4 होगा, देखो बी का 4 तो इसको काट दो, बी का 4 है तो सी का 2 है। फिर दुधमा अपना उड़ीसा में है, ये तो पता ही था वैसे, दुधमा उड़ीसा का था, ठीक है। बरकाना फॉल कहाँ है? ये भी आ रखा है, ये भी करा रखा है, सिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, बरकाना सिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अच्छा ये गोवा नहीं, कर्नाटक, सॉरी गोवा है ना यहाँ पे। तो ए का 3 है, ए का 3 कहाँ है भैया? बी इज द राइट आंसर फिर,
चलो अब ये थोड़ा सा देखो, अगेन आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी आपको वाटरफॉल अभी तक आपने पढ़े हैं, जस्ट एक छोटी सी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जिसमें 10-12 वाटरफॉल का नाम हो, बस इतने से काम चल जाएगा। दूध सागर तो पता नहीं कितनी बार रिपीट करेंगे, गोवा के जहाँ पे अपना मोलेम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, महावीर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंदर है, कितनी बार रिपीट करी है इन्होंने, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता कितनी बार कर लिया इन्होंने, बट किया बहुत बार है। ठीक है, अच्छा ये तो रिपीट ही हो गया, नहीं नहीं अरे देखो लेक लेक लेक, अब बताओ वेम्बनाड लेक कहाँ भैया, ये भी केली वैली कहाँ है भैया, ये देखो तमिलनाडु में, ये रिपीटेड है, ये लेक, अरे लेक के ऊपर तो कितना हमने कर लिया अभी। ठीक है, वेम्बनाड लेक केरला में है, ए का 4 है, डी का 2 है, अच्छा कहीं यही तो ना करते लोग, इसी में तो ए का 4 है, ए का 4 है और डी का 2 है, लो फंसा दिया इन्होंने, फिर वापस फंसा दिए, फंसाते ही हैं लोग, इनकी आदत है। ठीक है, अब खजियार है और किचुपुलारी है, ये थोड़ा खतरनाक है ऐसे। ठीक है, तो किचुपुलारी आपका ग्लेशियर लेक है जो कि आपका सिक्किम में लोकेटेड है, और जो खजियार है वो आपका हिमाचल में है। अब थोड़ा सा ऐसे लिस्ट बना लो, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और क्या बोलूंगा मैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे, माउंट थूलियर। आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि माउंट थूलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग माउंट थूलियर को देते ही देते हैं। ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा आप। तो माउंट थूलियर 642 मीटर इज एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज लोकेटेड इन, तो देखिए भैया ये लोकेटेड है आपका ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। अच्छा इन्होंने जो ऑप्शन दिए ना, इन्होंने सीधा का सीधा मालूम है कॉपी पेस्ट कहाँ से किया है, जो इंडियन ज्योग्राफी है हमारी, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वो वहीं से किया। मैं बहुत बार बोलता हूँ ज्योग्राफी कहीं से मत करिए, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से भी ज्योग्राफी करते हैं प्लस पीआईक्यू करते हैं, आपको हाथ जोड़ के विनती है, दैट इज मोर देन इनफ। और थोड़ा सा मैप कर देंगे साथ में, इसके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने जो दिया है, एक है सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान का है, वैसे तो सैडल पीक इनकी पूरे ऑल ओवर जो अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक है, सैडल पीक है, नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक। कितना है भैया, 738 मीटर है। मिडिल अंडमान में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिडिल अंडमान में देखने को मिलेगा माउंट डियावलो। ठीक है, और साउथ अंडमान, और सिर्फ नाम पूछते हैं, ये तो नहीं उतना नहीं पूछते आपको। ठीक है, तो अगली बार आ सकता है ना, लेकिन अगली बार आ सकता है। और साउथ अंडमान में क्या है, साउथ अंडमान में है माउंट क्योबो। ठीक है, और ग्रेट निकोबार में तो आपको माउंट थूलियर है। ये सीधा सीक्वेंस ऐसे ही 4 आपको दिखेंगे, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक्स, मिडिल अंडमान में डिवेलो, साउथ अंडमान में माउंट क्योब और ग्रेट निकोबार में आपका माउंट थूलियर, यही आपको चारों वहां पे देखने को मिलेंगे। वही चारों उन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, बोले कहाँ सोचेंगे बच्चों के, यही बहुत है, यही कर ले बच्चे, बड़ी बात है। और देखो सीडीएस के लिए इससे आगे नहीं सोचते वो लोग, तुम बहुत ज्यादा सोच लेते हो सीडीएस के बारे में। ठीक है, सीडीएस के बारे में जितना तुम्हें बोलता हूँ लिमिटेड रखो, तुम चाहते हो नहीं 10 जगह से पढ़ेंगे, करो फिर बार बार भटकते रहते हो, पेपर नहीं हो रहा तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर, याद रखो कितनी बार बताया, अब खुद सोचो, सुबनसिरी, धनसिरी और मानस, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, तो धालेश्वरी है बस। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। अब नहीं बताया तो अभी जब मर्ज करूंगा ना मैं चारों, तो फिर जब आखिरी में क्वेश्चन आएगा तो फिर तो देखना कि आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, मर्ज करके डाल दूंगा मैं, एक वीडियो डालूंगा मैं आज। अच्छा, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल फाइंड ऑन द वे यू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क। वाह, बीकानेर मतलब राजस्थान, कोणार्क मतलब उड़ीसा, बराबर। अभी तो कोणार्क जाने का हमारा भी प्लान चल रहा, मई में देखते हैं होता है कि नहीं होता, दोस्त की शादी है। ठीक है, चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या मिलेंगे मेरे को, तो पहले तो मेरे को कुछ भी हो, मेरे को ये मिलना चाहिए, थॉर्नी फॉरेस्ट मिलना चाहिए, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं निकल रहा हूं राजस्थान से। राजस्थान के अंदर मुझे अगर थॉर्नी फॉरेस्ट नहीं मिले तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पे। ठीक है, तो मॉइस्ट डिसिडियस हटा दो, पहले तो तुम रास्ते से हटो भैया, क्योंकि शुरुआत तुमसे नहीं हो सकता, तुमसे शुरुआत नहीं हो सकती मेरी। मुझे चाहिए ट्रॉपिकल थॉर्नी चाहिए मुझे, बाकी बाद में देखूंगा मैं, बराबर। सही बात बोल रहा हूं ना मैं। तो चलिए यहां पे हो गया, पहले मुझे थॉर्नी फॉरेस्ट चाहिए। आगे बात करते हैं अब यहाँ पे। अच्छा, डेजर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, कोई बात नहीं। तो डेजर्ट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। डेजर्ट चाहिए, ट्रॉपिकल थॉर्नी चाहिए। मैंग्रोव क्यों चाहिए भैया मुझे बीच में, मैंग्रोव तो मुझे उड़ीसा के कॉर्नर में जाके मिलेगा ना, मैंग्रोव थोड़ी बीच में मिलेगा मुझे। रास्ते में कौन छत्तीसगढ़ में मैंग्रोव डाल रहा है मेरे लिए, हाँ भैया कोई डाल रहा है क्या, तो हटा दो इसको तुम रास्ते से, तुम पहले रास्ते का कांटा हटो। मैंग्रोव लास्ट में मिलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दिल को सुकून मिलेगा। ठीक है, मैंग्रोव लास्ट में देखो कहाँ, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी है, अच्छा ठीक है। लेकिन तुम तो भैया डेजर्ट पहले चाहिए ना मुझे, मैं डेजर्ट से निकल रहा हूं, फिर थॉर्नी फॉरेस्ट चाहिए मुझे, फिर मॉइस्ट डिसिडियस चाहिए। ठीक है,
तो चलो यही तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सोचो जरा, आपको मैंने बहुत बार बोला है कि जो हमारे वेजिटेशन है वो हमारे रेनफॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, आपको बहुत बार समझाया मैंने चीज, ठीक है। तो अगर आपको बोलूं मैं कि जहां पे 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे आपको कौन सा मिलेगा, आपको वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर 100 से लेके 200 के बीच में हो रहा है तो आपको वहां पे मॉइस्ट डिसिडियस मिलेगा आपको। और अगर 70 से 100 के बीच में हो रहा है तो आपको वहां पे सिर्फ क्या बोलते हैं डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, जो थोड़ा सा सूखा उखा होता है। और 70 से अगर कम 50-70 के आसपास अगर उससे भी कम वर्षा हो रही है तो आपको थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर आप अपने मार्शी एरिया में चले जाओ, जो कि अपने उड़ीसा के अपने डेल्टा वाले रीजन में चले जाओ, वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैंग्रोव्स मिल जाएंगे। माउंटेन वाले में चले जाओ तो माउंटेन वाले आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिल जाएंगे। और कुछ बचा, बस हो गया ना, यही तो है, ठीक है। उसमें भी कॉनिफेरस में टाइप है। अगर आप थोड़ा नीचे रहोगे, क्या बोलते हैं, अगर 2 अलग अलग टाइप है उसमें भी, जो 3000 तक की हाइट है वो अलग है, और 3000 के ऊपर वाले हाइट वाले थोड़ा और अलग है, ठीक है। तो आपको अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाता है उसके ऊपर 3000 के ऊपर, ठीक है। तो ये भी अलग अलग टाइप है थोड़ा सा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करीबास। पहली बात तो करीबा आपको पता होना चाहिए, करीबास आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगेन मालूम है कहां से लाइन है, अभी तो पेज नंबर मेरे पास है नहीं, तो मैं सीधा बता दूं, जो चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसमें आप जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ोगे, जहां पर केसर उसर मिलते हैं, वहीं पे करेगा और के बारे में आप क्या वो किसके बारे में बात होती है, सेफ्रॉन के बारे में, सेफ्रॉन के बारे में। वहां पे एक छोटा सा ना ब्रैकेट दिखा है, वहां पे आपको मिलेगा इसके करीबास के बारे में, ठीक है। करेवास बेसिकली क्या होते हैं, करेवा में क्या उग जाता है, सेफ्रॉन उगता है, आलमंड उगता है और वॉलनट उगता है, तो वैसे भी सही है, ठीक है। एग्जैक्टली लाइन छापी हुई है यार, तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज द थिक डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल, ऑफ कोर्स वहां पे ग्लेशियल डिपॉजिट ही मिलेगा मुझे, ठीक है। लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट, लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट का मतलब ही होता है ग्लेशियल डिपॉजिट्स है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सही है। प्लेस्टोसीन पीरियड मतलब 1 मिलियन अगो, ऐसा कश्मीर वैली की बात हो रही है। पहला लाइन वैसे भी सही है। दे आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ द पीर पंजाल, बिल्कुल सही बात है भैया, पीर पंजाल के लोअर स्लोप में मिलेगा। बारामूला जॉर्जिया वहां मिलेगा आपको, करीबास मिलते हैं वहां पे। क्या क्या मिलता है करीबा में, आलमंड, सैफरॉन, वॉलनट, यही सब मिलता है, बिल्कुल सारा सही, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन छापी है इन्होंने। अब तो मेरे पे थोड़ा मेहनत ज्यादा मैंने किया नहीं, तो बुक, क्योंकि बुक की कटिंग यार लाने में फिर ये सब पढ़ाने में बहुत टाइम चला जाता है, और इतना टाइम मेरे पे बचा नहीं है। जब क्लासेस लूंगा तब कराऊंगा, तो ऑल ऑफ द सही, ऑल ऑफ द करेक्ट। चलिए, अच्छा, अगेन इन्होंने स्टेट के बारे में पूछ लिया क्या। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन स्टेट। इट इज वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक एंड मिनरल। अच्छा, बात तो सही है भैया, देखो जरा यहाँ पे, अभी आपको वापस बोलता हूं मैं, क्या इस रॉक एंड मिनरल क्या झारखंड में नहीं मिलते, मिलते हैं। क्या राजस्थान में अपने को नहीं मिलते, मिलते हैं, सब में मिलते हैं, रॉक एंड मिनरल तो सब में मिलते हैं। ये सबके लिए कॉमन चला गया, कुछ अलग से मिला मुझे इस स्टेटमेंट से, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं समझ में आएगा। इट इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द स्टिल एबस्टोस इन द कंट्री। हाँ, यहां से थोड़ा सीखना चालू करूंगा, यहां से कुछ अब चीजें मुझे मिल रही है, ठीक है भैया। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, ये सबसे मेरा बड़ा हिंट है, ये सबसे बड़ा हिंट है। इसी तरह आपको हिंट, जैसे मैं आपको उड़ीसा के बारे में 100 चीज बता दो, फिर बोलो हीराकुंड डैम जिस राज्य में है, तुम बोलोगे यार उड़ीसा की बात हो रही है, वही बात है, यही वो बात है। नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट कहां पे, तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। बस यही आपको हिंट पकड़ना, क्योंकि ये देखो, अगर ऐसे स्टेट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तुम क्या कोई भी टीचर दुनिया का वो ले लो, नहीं गेस कर सकता है। यूपीएससी है वो, तुम्हारा एसएससी नहीं है, तुम्हारा स्टेट पीसीएस नहीं है, तो इसीलिए वो एक हिंट देती है तुम्हें। अच्छा, तुम हिंट दिया है हमें, अब देख लो तुम उस हिंट पे, तो बस दैट इज हिंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इस चीज ऐसे क्वेश्चंस के लिए मरते नहीं रहना है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये मिसलेनियस में आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ऑल्दो पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी बट पार्ट ऑफ द मिसलेनियस एज वेल, ठीक है। चलिए, which of the following statement about the coast of the India is correct? The west coast of India is high, rocky and the retreating coast. बात तो सही बोला इन्होंने। आपको देखो, अगर ऐसे करोगे ना तो वेस्ट कोस्ट आपको थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड का मिलता है, करेक्ट, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द इरोजनल लैंडफॉर्म, तो हाँ बिल्कुल सही है भाई, वहां पे लैंडफॉर्म जो बने हैं आपको वहां पे सी केव, सी स्टेक आपको ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज अ लो सेडिमेंटरी कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिवर्स वहां पे जाके क्या कर रही है, डिपॉजिट्स कर रही है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है, बिल्कुल। तो आपको बीचेस वोचेस आपको मिलते हैं अच्छे खासे वहां पे, तो बिल्कुल थर्ड इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन। चलो, which of the following state has the largest area under the coral reef? ओ वाह वाह, कोरल रीफ की बात यहाँ पे हो रही है, बताइए। गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल रीफ होता है,
तमिलनाडु के बगल में गल्फ ऑफ मन्नार है, उसमें ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको लक्षद्वीप में होता है। 80%, अराउंड 80% कोरल रीफ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, 80% ऑफ द कोरल रीफ ऑफ इंडिया दैट हैपन ओनली इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, चलिए, इसका मतलब यहाँ पे सब राज्यों के आसपास होता है, ये बात भी समझने की जरूरत है। गल्फ ऑफ खम्बत में नहीं होता कोरल रीफ, आपको बता दूं मैं। सोलास, कितनी बार बोला था भैया तुम्हें सोलास? एक बार इन्होंने, अभी वही तो बोल रहे, एक बार मर्ज करूंगा तुम तो जरा पूरा देख लेना, तुम्हें थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाएगी। सोलास के उन्होंने खुद रिपीट किया है। सोलास के ऊपर कहां मिलेगा? नीलगिरीज में मिलेगा, नीलगिरीज में सोलास मिलेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट है। ठीक है, चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज मरुस्थली, ये बिल्कुल सेम कॉपी पेस्टेड लाइन, कॉपी पेस्टेड लाइन। कौन से एरा की है भैया? ठीक है, ये कौन से एरा की एग्जैक्टली लाइन है आपको? अगर तुम बुक खोल के बैठे हो ना, तो रुको जरा 2 सेकंड, तो जरा मैं बुक कहीं से निकालूं, 2 सेकंड दो जरा। हाँ, पेज नंबर बता देता तुम लोगों ने। अच्छा, अरे खुल ही गया, देखो क्या नसीब है मेरा भी, वही पेज खुला, इंडियन डेजर्ट। अच्छा, पेज नंबर पुरानी 17-18 पेज में मिल जाएगा तुम्हें, देख लेना। ठीक है, मेसोजोइक एरा देख लो, लाइन भी पढ़ के बता दो। तो इसका मतलब ये लाइन ही कहां से आ रही है, खुद सोच के देखो। ठीक है, वो कौन सा टाइम था भैया? वो इरेक्टाइल्स वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पे मिले थे। ठीक है, और मेसोजोइक एरा उसी टाइम पे आपको मतलब ऐसा टाइम था गोंडवाना लैंड का टाइम, बेसिकली उस टाइम इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, उस टाइम ऐसा था मेसोजोइक एरा में। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड था। लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा ऐसे भी बोलना है कि तुम यहां पे पढ़ कहां से रहे हो। जब मैं तुमको बोलता हूं एनसीईआरटी, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ दम लेके बोलता हूं मैं। अब अरावली के ऊपर एक दिन अरावली के ऊपर पूछेंगे कि अरावली कौन से टाइम पीरियड का है, ये भी तो पूछ सकते हो लोग, अरावली कौन से टाइम पीरियड का है। तो अरावली यहाँ पे प्री कैम्बियन एरा का है, प्री कैम्बियन एरा का अरावली है। अपना मेसोजोइक एरा आपको ये मिलेगा, बस इतनी सी बात है। कॉपी पेस्टेड है यार लाइनें। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अच्छा, ये भी लाइन बाय लाइन बताऊं क्या, कहां से एग्जैक्टली? ब्लैक सॉइल के बारे में बात हो रही है, ये तो पढ़ के सब मेरे को दूर से देख के सब, मेरा ब्लैक सॉइल के बारे में बात हो रही है। कहां पे है? महाराष्ट्र में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं लोग? क्ले ज्यादा है उसके अंदर, डीप है, इनपरमिएबल है, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, वाटर होल्ड करता है वो, क्योंकि वाटर नीचे नहीं जाने देता, होल्ड करता है वो। क्ले के कंटेंट ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, एल्युमिनिया की क्वांटिटी ज्यादा है। एग्जैक्ट, चलो पेज नंबर, तो पेज नंबर खोल ही के दे देता हूं तुम लोगों को मैं। तुम अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें पेज नंबर दे देता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी तुम्हारे पास होनी चाहिए। किस लेवल का क्वेश्चन लोग छाप के देते हैं। 2021 का पेपर अब पुराने आ जाए यार, अब बुक मिल गई तो जरा देख ही लेता हूं मैं भी। जस्ट गिव मी अ मिनट यार। देखो पेज नंबर बताता हूँ, सॉइल वाला चैप्टर है, पेज चैप्टर नंबर 6 है तुम्हारे पास, अगर पुरानी बुक है तो। ठीक है, उसमें आ जाना तुम लोग अपना ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल में एग्जैक्ट लाइन लिखी है, मालूम है क्या लिखा है? क्ले डीप एंड इम्परमिएबल, सीधा लाइन छापा उन्होंने। फाउंड इन द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्युमिनिया इसकी वहां पे ज्यादा क्या बोलते होता है। दे ऑल्सो कंटेन द पोटास, ये भी लिखा है, पोटास भी ज्यादा है उसके अंदर। लेकिन किसकी कमी है उसके अंदर? इसके अंदर आपको फॉस्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, और ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। इट इज डीप ब्लैक टू ग्रे, ये लाइनें आपको सीधा सीधा छापी हुई मिलेंगी एनसीईआरटी के अंदर। अब बताओ, क्या आपको समझ में नहीं आता कि आपको पढ़ना कहां से है, किसके बारे में बात हो रही है? वैसे तो नहीं बताओगे तो भी ब्लैक सॉइल बता दोगे तुम लोग, इतना आपको हिंट दे चुका हूं मैं, इतना हिंट लोग दे देते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है, अगर तुमसे एग्जाम इस बार नहीं निकलता है तो बस एक बार कांटेक्ट कर लेना, बता दूंगा कहां से पढ़ना है। ठीक है, ये सब ये चीजें फ्री मिल जाएंगी तुमको, ये बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, बाकी तुम दुनिया भर का कोर्स ज्वाइन करना चाहो कर लो, लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हें सबके नोट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं। देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स बुक्स, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दैट ओनली। ठीक है, बस वो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, बस क्या बताया जाए, सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कराने की जरूरत नहीं है। चलिए, वहीं से आपको लेटराइट सॉइल के ऊपर भी पूछेंगे, वहीं से आपको सलाइन सॉइल के ऊपर पूछेंगे, सब कुछ वहीं से वो लोग पूछेंगे। जब मेरा सॉइल का एक बार वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। एलुवियल सॉइल आर वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, दे आर जनरली। बताओ अगेन, तुमको लाइन बताऊं, रुको जरा, वहीं की लाइन है। अब मैं एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, नहीं तो मैं लेके आता तो मैं, ठीक है, पूरा छाप देता हूं इसे मैं। देखो अच्छा क्या बोला है इन्होंने, नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। रुको जरा, कहां लिखा है, देखो पेज नंबर 69 पेज नंबर है भैया, तुम खोल लेना सॉइल का। मान लो क्या लिखा है, देखो, these soil are more loamy and clayey in the lower and middle Ganga plain and Brahmaputra valley. The sand contain decreases from west to east. ठीक है, the color of the alluvials varies from the light gray to ash gray. अच्छा किधर गया, मैं अभी पढ़ तो रहा था यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, 10 सेकेंड। रिच इन पोटाश, दे आर रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फॉस्फोरस।
देखो एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, दे आर जनरली रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। दूसरी लाइन आपको एलुवियल सॉइल का फोटो है, लिखा है एलुवियल सॉइल, उसके नीचे इन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं, उसी 4 लाइनों से क्वेश्चन पूछा उन्होंने। देखो ये होता है, क्या होता है भाई, किसमें होता है, क्या क्वांटिटी होती है इसके अंदर, इसके अंदर दे आर रिच इन द, इट इज रिच इन द पोटास बट पुअर इन द फॉस्फोरस। चलो तो यहां पे सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिल्कुल सही बात है भैया। अब तो बुक देख के बता रहा ना तुमको मैं, बट वैसे भी पता था मेरे को, बस मैं बताना चाहता हूं कि तुम अब पढ़ कहां से रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हो ये देखो वापस 10 डिग्री चैनल, वही रिपीटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कौन सा भैया, 83 तो हटा दो, ईस्ट में हम लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला टाइप है हमारा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 पर्सन आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, टू whom will you advise to protect oneself from the blizzard? वाह वाह वाह, ब्लिजार्ड मुझे कहां देखने को मिलेगा यार, बताओ। तो द पर्सन ट्रेवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश, यहां पे कहां ब्लिजार्ड देखने को मिलेगा यार मुझे। ब्लिजार्ड बेसिकली क्या होता है, ठीक है, अच्छा हाँ नहीं अरुणाचल नहीं, आंध्रा सोच रहा था, करेक्ट हाँ। ब्लिजार्ड बेसिकली होते क्या, ब्लिजार्ड आपको एक्चुअली काफी ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, ब्लिजार्ड उसको बोलते हैं, कोल्ड एंड ठंडी हवा, बिल्कुल। मैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जगह आंध्रा सोच रहा था, करेक्ट नहीं। तो ब्लिजार्ड आपको वहीं मिलेगा, ठंडी हवा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी, बाकी तो नहीं मिलेगी। तो ज्यादा करके ठंडी हवा होती है, पोलर विंड्स होती हैं, वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस आइलैंड एंड एस्चुरी, बीचेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस एंड द मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स कुछ नहीं पता, मैंग्रोव्स बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है, कोरल रीफ्स। अच्छा 2 हिंट बड़े बड़े हैं, कोरल रीफ्स और मैंग्रोव्स। सुंदरबन के साथ में जाता, लेकिन थोड़ा सा कोरल रीफ, थोड़ा सा मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा भटक गया। मैंग्रोव्स है सुंदरबन में दबा के, लेकिन जब कोरल रीफ की बात आती है तो मेरा दिल थोड़ा सा गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ भटक जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार में मैंग्रोव तो यहाँ पे भी है, गल्फ मैंग्रोव जितने भी स्टेट आपके हैं ना कोस्टल, सब जगह पे आपको मैंग्रोव्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन मेजर क्या है, कोरल रीफ की बात कर दी। सुंदरबन में आपको उतने नहीं मिलेंगे कोरल रीफ, कोरल वहां पे वैसी कंडीशन नहीं है। कोरल रीफ आपको कहां मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलती है, बात खत्म। नंदा देवी कहां मिलेगा, नंदा देवी ऊपर है ना यार, उत्तराखंड में है। नंदा देवी की तो ऐसे ही ऑप्शन हटा दो, नीलगिरी भी ऊपर है, तो दोनों में ही कंपटीशन था, सुंदरबन या गल्फ ऑफ मन्नार। थोड़ा सा लॉजिक, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे बाप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जोन इन इंडिया। बाप रे, देयर इज अ वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, बात तो सही है। हम लोग 82 डिग्री एंड हाफ की बात कर लेते हैं, पूरे इंडिया के लिए है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन, कहां, अभी तो बोला तुमने, ऊपर वाला स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, हटा दो इसको, सेकंड गलत करो। सेकंड कहां है, ये हटाओ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 and 4 आवर बिहाइंड जीएमटी, 5 and हाफ, अच्छा 5 and हाफ आवर, अच्छा बिल्कुल सही बात है, फिर तो 5 and हाफ आ रही है ना हम लोग, 5-5.5 घंटे हम लोग, ठीक है। अरे क्या बोला है, बिहाइंड, अरे नहीं नहीं बिहाइंड थोड़ी है हम लोग, हम बिहाइंड कहाँ है हम लोग, हम तो अहेड है ना, हम तो आगे चल रहे हैं। सॉरी देखो ये गलतियां होती है, तभी अभी दिमाग खनका मेरा, बिहाइंड नहीं, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। हम ईस्ट में आते हैं ना यार, हम आगे चल रहे हैं, हमसे आगे जापान आगे मिलेगा आपको, हमसे भी आगे जापान मिलेगा, ठीक है। म्यांमार हमसे आगे मिलेगा, समझिए इस बात को, ठीक है। वी आर अहेड, वी आर नॉट बिहाइंड। चलिए, सूरज हमारे इधर पहले आता है, ये भी थोड़ा दिमाग रखो, ईस्ट में हम लोग आ रहे हैं, सूरज हमारे इधर, सूरज भगवान हमारे इधर पहले आएंगे, ठीक है। सोचो जा रहा है, सब बहुत लॉजिकल चीजें हैं। ये ऐसे क्वेश्चन 2021 में देखो, इसलिए मैं जब 2020 में पेपर खत्म किया ना, 2020 मेरा आखिरी पेपर था, मैं 2021 का पेपर मुझे याद है, मैंने देखा था, मैंने ऐसे पेपर फेंक दिया था, मैंने हट यार पेपर में दम ही नहीं है कुछ, यही पेपर था, अब याद है यही पेपर था। डी हैड रिसेंटली विजिटेड, अच्छा खादुरलंग गया, नुब्रा वैली क्या, अरे बाप रे नुब्रा वैली गया, कहां पे गया होगा यार, सोचो जरा। नुब्रा वैली सुनते मेरे दिमाग में आना चाहिए, लद्दाख की बात हो रही कहीं पे, सियाचिन ओचिन की बात हो रही कहीं पे, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री सब छोड़ दो, कहां पे जा रहा, खदुरलांग जा रहा है, खदुरला कहां जाएगा, लद्दाख में जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नुब्रा वैली, नुब्रा से याद आया मुझे थोड़ा सा, बस चलो सिक्किम आ रहे, सिक्किम उत्तराखंड तो ऐसे ही छोड़ देता मैं, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून। पंजाब को मिलेगा क्या, अरे कहां बातें करते हो, किस दुनिया में हो तुम, पंजाब को ऑप्शन दे रहे हो तुम, ठीक है। अच्छा रुक बाबा, मैं कहाँ गलत तो नहीं जा रहा, कहीं पंजाब को तो मिलता है रे बाबा, वेट रुको, सॉरी यार सॉरी, थोड़ा भटक गया मैं, रास्ते में भटक गया जरा, ठीक है। महाराष्ट्र को तो इससे मिलता है, ठीक है। तमिलनाडु को अपने इससे मिलता है, तमिलनाडु को ठीक, वेट हाँ सॉरी, पंजाब को ही मिलता, करेक्ट, पंजाब को मिलता है,
करेक्ट, पंजाब को ही मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि क्या बोलते हैं, अरेबियन सी वाला ब्रांच इसके यहाँ पे वेस्टर्न पंजाब में आता है, और उसके बाद जो ईस्टर्न पंजाब में आपको क्या आता है, जो अपनी विंड्स है यहाँ से अपने नॉर्थ ईस्ट के बाद जो उधर से आती है घूम के, और जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच वाली होती है, वो गंगा से मॉइस्चर कंटेन करके वहाँ पे ईस्टर्न पंजाब में बारिश करती है। ठीक है, तो बिल्कुल पंजाब ही सही है। महाराष्ट्र, मेघालय में तो बे ऑफ बंगाल है, तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल है, महाराष्ट्र में अपना अरेबियन सी वाला ब्रांच है। एज विटनेस, क्या विटनेस किया, कंटूर बंडिंग किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कंटूर प्लॉइंग किया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही। पहली बात है पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही। यहां पे देखो पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, कंटूर बंडिंग, कंटूर प्लॉइंग, जब ऐसे टर्म्स आपको आए तो समझिए आप पहाड़ी क्षेत्रों की बातें हो रही हैं, और ये सब के सब सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, अब देखो ये सब स्टेप वाइज आपको देखने को मिलेगा, स्टेप बने होते हैं, आपने देखा होगा। तो दिस इज हिमाचल प्रदेश, ये थोड़ा सा दिमाग में भी रखना आपको। अच्छा, डी, perform a train journey by the shortest route from Bangalore to New Delhi. Which of the following river will she not crosses while performing the journey? अच्छा, कौन सी को नहीं करेगा भैया? ठीक है, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ना यार, कौन सी जर्नी को करेगा वो। ठीक है, कहाँ से जा रहा है, बेंगलुरु से न्यू दिल्ली। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। नर्मदा तो बिल्कुल जाएगा भाई, नर्मदा तो अपने बीच में आती है, नर्मदा को तो क्रॉस वैसे भी करना है, गोदावरी ने भी क्रॉस करना है, कृष्णा को भी क्रॉस करना है, यमुना को कैसे क्रॉस करेगा वो? यमुना तो दिल्ली के अलॉन्ग साइड मूव हो रही है ना, थोड़ा सा लॉजिक भी चलता है। देखो नर्मदा तो वैसे भी क्रॉस होना है, विंध्या रेंजेस का पार्ट है, वैसे भी क्रॉस होना है, किसी भी दूर से किसी भी तुम घुमा के चले जाओ, नर्मदा तो वैसे भी क्रॉस होती है। शॉर्टेस्ट रूट की वैसे बात हो रही है, घुमा के बात नहीं हो रही, शॉर्टेस्ट रूट की बात हो रही है। ठीक है, तुम कृष्णा गोदावरी को भी क्रॉस करोगे, कृष्णा को भी क्रॉस करोगे, और यमुना किधर तुम पहुंचोगे, यमुना को क्रॉस नहीं करोगे। सो दैट्स व्हाई यमुना इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम यहाँ पे चल जाएगा। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब मेरे पास लिमिटेड स्टेट है, अभी 8 स्टेट की बात हो रही है। The state has a north-south extension, has a more north-south extension. The state has an international border with Bangladesh and Myanmar. वाह 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 वाह। इसका मतलब अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मिजोरम। बात खत्म। देखो इन्होंने यही लॉजिक दिया। अब तुम यहाँ पे तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, 8 स्टेट की बात हो रही है, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से तुमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया कुछ, मेरे को भी नहीं समझा, कोई मतलब नहीं है। आखिरी वाले से क्या समझ में आता है कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करता है कि म्यांमार के साथ नहीं करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, तो मिजोरम है बस। ठीक है, आगे बात खत्म। अरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं थी मेरे को। ठीक है, चलो बस आगे। Which of the M visit the place? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, पूरा कंट्री घुमा रहे थे क्या लोग? अच्छा, यूनियन टेरिटरी which is located 34 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री ईस्ट, which of the following union territory must be planned to visit? अच्छा, अब यहाँ पे खुद सोच के देखो आप जरा कि ये तो सारा तो नॉलेज चाहिए इसके लिए, बट ठीक है इसके लिए मैप होना चाहिए। चलो इसको तो थोड़ा सा आप पे ही छोड़ता हूँ, जरा देख लेना। वैसे लद्दाख इसका आंसर है, तो सा नॉलेज चाहिए इसके लिए। ठीक है, बिकॉज वैसे भी 32 डिग्री नॉर्थ की जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो Which of the following river join the गंगा डायरेक्टली? सोन डायरेक्टली करती है। ठीक है, चंबल तो यमुना में कनेक्ट हो जाती है, बेतवा के तो यमुना के ट्रिब्यूटरी सारी सारी। ठीक है, Which one of the following place will receive the minimum rainfall in a year? खुद सोच के देखिए कौन सा होगा, जोधपुर होगा कि लेह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोधपुर से भी कम लेह रिसीव करता है, लेह रिसीव इवन द लेस रेनफॉल, जोधपुर तो भी कर लेता है, पानी मिलता है उसको। ठीक है, Which of the following is not the correct regarding the South India? Diurnal range of temperature is less, annual range of temperature is less, not correct पूछा। Temperature is high throughout the year, extreme climate condition are found, तो यहाँ पे साउथ इंडिया के बारे में नॉट करेक्ट बोला है। तो पहले पूरा समझ लेते हैं। ड्यूरनल रेंज मतलब डे एंड नाइट का जो रेंज टेम्परेचर रेंज होता है वो लेस होता है। ठीक है, मानता हूँ। ठीक है, मतलब ठीक ठाक होता है एज कम्पेयर टू अदर रीजन हम अगर बात करें तो। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस। ठीक है, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, तो देखो यहाँ पे नियर बाई इक्वेटर क्या आता है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आपको यहाँ नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे तो वेट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाती है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आपको नॉर्थ में मिलती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कॉनिफेरस ट्री के बारे में, कॉनिफेरस ट्री कहाँ मिलेंगे भैया? मिलेंगे आपको ऊपर मतलब आपको पहाड़ों में मिलेंगे। ठीक है, लिटिल अंडरग्रोथ, अच्छा क्या बोला है, नॉट करेक्ट बोला है। दे हैविंग अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ 50 to 100 days इन अ ईयर, ये तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे देखना चाहता हूँ कौन सा यहाँ पे नहीं पूछा है, बस इतना समझ में चाहिए। दे आर लो वेरिएशन इन द एनुअल टेम्परेचर, दे आर हाई रेंज ऑफ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो देखो जो ये अपने
क्या बोलते हैं, जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, ज़्यादा करके आप इनको तैगा बोल लो या फिर अल्पाइन फॉरेस्ट आप इसको बोल लो, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनका जो अंडरग्रोथ होता है, बहुत अंडरग्रोथ होता है वैसे, ठीक है। इनको बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है, इनको बहुत शॉर्ट समर सीजन मिलता है जो 50 से 100 दिन का होता है, तो वही इनका मेनली वही ग्रोइंग पीरियड होता है, तो बिल्कुल ही बात तो सही है। और यहाँ पे आपको जो लो वेरिएशन इन द एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दैट इज नॉट द करेक्ट। इनको कंसिडरेबल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मिलता है थ्रू आउट द टाइम, विथ थोड़ा बहुत सीजनल चेंजेस होते हैं वहाँ पे, तो ये आपको लाइन नॉट करेक्ट जाती है। बाकी तो यहाँ पे लिटिल ग्रोथ तो होता ही, ये तो पहला ही है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, तो पहला दूसरा तो एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट कर रहे हैं। हाई रेंज इन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक, तो ये बात यहाँ पे सही जाती है इनके लिए। लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। कंसिडरेबल अमाउंट इनको मिल जाता है, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिलता है। अब वापस से यार हिल्स, ये देखो गुरु शिखर किसका है भैया, अरावली का, कितनी बार हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो गुरु शिखर आपको इसका मिल जाएगा। दोड़ा बेटा किसका है, नीलगिरी का है, ये कर लिया हमने। सतपुड़ा का धूपगढ़, यहाँ तो मेरी फोटो मैंने जाके खिंचवाई थी। अनाई मोडी आपका अन्नामलाई का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वेयर आर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द चिल्ड्स फाउंड इन इंडिया। देखो एक टाइप की फिश होती है और ये मिलते हैं बैक वाटर ऑफ केरला में। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जान नहीं तोड़ना, आपको सिंपल सी बात बोलूँगा मैं बस, और इसके में ज़्यादा कुछ आपको बोलना मैं नहीं चाहता हूँ मैं। द टर्म सॉइल इनफॉर्मेशमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सॉइल इनफॉर्मेशन मतलब होता है सॉइल की जो क्या बोलते हैं वैल्यू होती है, सॉइल की जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गिर रहे हैं, सॉइल बोलते हैं ना कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। ओके ये यहाँ पे बोलने का मतलब है, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल की, सॉइल इज डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द राइट आंसर, उसको बोलते हैं सॉइल इम्पॉर्वेशमेंट, ठीक है। और सॉइल इज गेटिंग एनरिच्ड विद प्लांट न्यूट्रिएंट, तो उल्टा हो गया ना, ये तो यहाँ पे उल्टा चला गया है तो टर्म्स। सॉइल डिपोजिशन भी इसका करेक्ट मतलब, सॉइल डिपोजिशन मतलब सेडिमेंट सॉइल के ऊपर डिपॉजिट हो रही है तो अलग। सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन के में हमें देखने को मिलता है कि डेफिसिट मतलब सॉइल की न्यूट्रिएंट्स गायब हो रहे हैं, लेकिन वो अलग मतलब है उसका वहाँ पे, ठीक है। वो इम्पॉर्वेशमेंट का रियल मतलब नहीं बता रहा हूँ, सॉइल इरोजन हो रहा है, इरोड हो रही है वो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेन कॉज बाय, ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज अब क्या है ना कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बचे नहीं हैं, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सब टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। रेन कॉज बाय द थंडर स्टॉर्म ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन मिड मार्च टू मिड जून इज इन कर्नाटका इज कॉल्ड, ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम इसको कहते हैं। और अपने कर्नाटका में होती है, स्पेशली इसी टाइम पे होती है जो मिड मार्च टू जून के टाइम पे की होती है। और यहाँ पे एक और टाइप की शावर होती है जिसको मैंगो शावर कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं, जो आपको कहाँ मिलती है, केरला में मिलती है, आपको गोवा में मिलती है, कोंकण वाले कोस्ट में मिलती है जो महाराष्ट्र का पार्ट है। कल वैशाखी कहाँ होती है, कल वैशाखी आपको देखने को मिलेगी, या नॉर्वेस्टर भी कहते हैं इसको, कल वैशाखी या फिर नॉर्वेस्टर इसको कहते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगी बंगाल में, ठीक है, और आपके असम के पार्ट में देखने को मिलेगी, इवन पार्ट ऑफ द उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और लू जो होती है वो तो आपको पता ही है, हॉट विंड्स होती हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ द इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। यार चंबल है यार, चंबल की जो रिवराइंस है आपको पता ही है, दुनिया भर की आपको उसकी फोटोज देखने को मिल सकती हैं, सो यू नो द आंसर, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दम वैसे, ठीक है। चंबल रिवर फ्लो कहाँ से होती है, ये भी कभी पूछ लेते हैं, तो देखो यार चंबल फ्लो होती है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर फ्लो होती है। चंबल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर, ओके। चंबल सिंध बेतवा और के 4 ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की। चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस है, चंबल के ऊपर कोटा रिवर, कोटा सिटी स्थित है, गांधी सागर डैम है चंबल के ऊपर। चलिए अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो ऑलरेडी पढ़ रखा हमने। देखो टाइप ऑफ लेक कितनी बार पढ़ रखा है यार, चलो ठीक है फिर भी कर लेते हैं। टेक्टोनिक कौन सा है, भीमतन हमारा टेक्टोनिक है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा रखा आपको मैंने। लूनार कौन सा है, कार्टर है, जो कि अपना महाराष्ट्र में है, ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा है, अपना पूर्वस्थली जो है वो आपका फ्लूवियल है, जो अपना ग्लेशियल कौन सा है, गंगाबल, गंगाबल लेक आपका ग्लेशियल है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कश्मीर वैली में, ठीक है। भीमतल आपको यूके में देखने को मिलता है, और लोनार आप जानते ही हैं, ठीक है। टेक्टोनिक जो नेचर है महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। चलिए अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा सा आपके उसके ऊपर बेस्ड है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बानस। बानस किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी इसकी है चंबल की, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मिलता है मुझे खारी, सुकरी, जवाई, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये लूनी की ट्रिब्यूटरी है, इससे क्वेश्चन मिलता है मुझे।
मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन बहुत थर्ड लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बानस मुझे पता है ना चंबल की ट्रिब्यूटरी है, तो खारी सुकुरी जवाई फिर किसकी है, लूनी की हो गई ना। अगली साल क्वेश्चन बन गया तो क्या करूंगा मैं, माथा फोड़ूंगा। एक क्वेश्चन मिल गया मुझे यहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं मेरे को, यही आपके बनते हैं आगे पेपर में जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ है नहीं यार बताने के लिए, क्या बोलूँ। अच्छा, पासिस द लासा विथ लद्दाख, लंकला बोलते हैं यार, लंकला इज वन ऑफ द पॉइंट जहाँ से मतलब लासा मतलब एक्चुअली तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है, लद्दाख से, लंकला बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी तो यहाँ पे कुछ है नहीं अब इम्पोर्टेंट। शिवकिला आपको पता ही है हिमाचल और तिब्बत के बीच में है, बनिहाल आपको पता ही है कश्मीर और चाइना के बीच में है, बारालाचला भी हिमाचल में आपको पता है, ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द थिंग्स आई वांट टू टेल, अब इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आई थिंक अब ख़त्म करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। अब कुछ अगर फिर भी कुछ बच गया तो आई विल ट्राई टू कवर इट टुमारो, बट मुझे लगता नहीं, मैंने बहुत ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर दी हैं आपके रिवीजन परस्पेक्टिव से। इतना भी अगर आप करके चले जाते हो तो इतने में तो यार मैं पेपर निकाल देता था, अब इतने में आप क्या करते हो दैट्स अप टू यू, और होपफुली मान के चलता हूँ आपने पढ़ाई की होगी। बाकी अब देखूंगा कि और कुछ अगर बच जाता है तो आई विल कवर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।